पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया है जिसके तहत J&K में भी जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है। ये बोर्ड उन तमाम लोगों की खिदमत में है जो मैनुअल काम करते हैं, चाहे वो मिस्त्री हो, वो कारपेंटर हो, वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो या मजदूर हो। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी सरकारी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो, वो किसी भी तरह का काम कर रहा हो, चाहे वो किसी प्राइवेट मकान पे काम कर रहा हो। इन सभी लोगों को ज़रूरी है कि वो रजिस्टर हो जाएं इस बोर्ड की वेबसाइट पर, ताकि इनको डिफरेंट तरीक़ों के जो फ़ायदे हैं वो मिले। वो फ़ायदे में मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। पहले तो उस मज़दूर, मिस्त्री, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह की उम्र 18 से 60 साल तक होना ज़रूरी है। मतलब कि 60 साल के बाद या 18 साल से नीचे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और साथ में आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको JEE, AE, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या कोई भी फेडरेशन जहाँ पे ये काम कर रहा है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही इनफॉर्मल सेक्टर में, या इस तरह से बताऊं कि कोई घर का काम कर रहा है, मुख्तलिफ घरों में उसने काम किया है और 1 साल में 90 दिन वो काम कर चुका है, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसमें वो लिखा के ले सकता है उन प्राइवेट मकानों से कि मैंने यहाँ पे काम किया है। वो जाएं, उसके बाद जो हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं डिस्ट्रिक्ट शुपियां में जो है उनके पास, और वो उनको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ ये इस जुमरे में आते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि जो भी काम करने वाला हो उसने पिछले साल में 90 दिन का काम किया होना चाहिए। तो ये तमाम वो ज़रूरतें हैं जो आपको चाहिए कि आप CSC पे जाएं और अपने आप को इस स्कीम के लिए रजिस्टर करवाएं, जो ये जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है। इसमें हर वो आदमी जो रजिस्टर करेगा उसको हर साल 120 रुपये फ़ी देनी है। वो 120 रुपये कोई फ़ी नहीं है, अलबत्ता इसलिए वो है कि डिपार्टमेंट को ये मालूम रहे कि ये आदमी जिंदा है। इसके बाद मैं अब आपको फ़ायदे बताता हूँ। सबसे पहले ये फ़ायदा है, अगर खुदा न खास्ता किसी भी वर्कर की नेचुरल डेथ हो जाए तो उनको 2 लाख रुपया मिलेगा। अगर किसी भी वर्कर की ऑन साइट डेथ हो जाए, मतलब वो काम कर रहे हो, ईंट गिर गई, वो किसी ऊपर वाली मंजिल से गिर गया या और कोई हादसा हो जाता है, तो उसके लिए 5 लाख रुपया मिलेगा। इवन कफन दफन के लिए 5,000 रुपये है। और अगर कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, मतलब खतरनाक बीमारी लाहक हो जाती है, उसके लिए 1.5 लाख रुपया मिलेगा। अगर डिसेबिलिटी, मतलब कोई ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाता है, कुछ ऐसा, कोई हाथ कट गया या बाजू में कोई ऐसा फ्रैक्चर आ गया और 50% से ज़्यादा डिसेबिलिटी डॉक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, तो उस सिलसिले में 4.5 लाख रुपया मिलेगा। अगर डिसेबिलिटी 25 से 50% है तो 75,000 रुपया मिलेगा। मेडिकल असिस्टेंस भी इसमें है, जो 9,330 से 27,990 तक मिलेगा 1 महीने से 3 महीने तक के लिए। मैटरनिटी बेनिफिट है लेडीज़ के लिए, जो लेडीज़ वर्कर्स हैं, 5,000 रुपये। मैरिज असिस्टेंस मिलेगा बच्चों के लिए 50,000 रुपये। एजुकेशन, जो आपके बच्चे हैं, जो ये मजदूर है, मिस्त्री है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी फीस उसका बनाया गया है कि 2,800 से 48,000 रुपये तक का फ़ी मिलेगा, क्योंकि आप वो फ़ी सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लाएँ 10th और 12th में, उनके लिए 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप है। ये एक बहुत अच्छी स्कीम उन लोगों के लिए है जो काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, जो बिल्डिंग्स में इन्वॉल्व हैं, जो रोड सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जो ब्रिजेस में इन्वॉल्व हैं, या कोई भी टेक्निकल काम करते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नज़दीकी CSC कॉमन सर्विस सेंटर पे जाइए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताइए वो लेके जाइए और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जो ही आप रजिस्टर होगे, जो मैंने फ़ायदे बताए हैं आप उनके मुस्तहिक हो जाते हैं।
اب میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں، آپ جلدی سے جلدی اپنی رجسٹریشن کروا لیجئے تاکہ آپ کو یہ سب فائدے پہنچے اور آپ اس سے استفادہ ہوں اور آپ کے بچے پڑھیں، آپ کی فیملی خوشحال رہے۔ شکریہ۔